जय गुरु जी गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपने एपिसोड नंबर 7 के साथ। और आज हमारे बीच में है आगरा के तोतेश्वर मंदिर के पंडित जी। तो आज हम जानेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी है डेली रूटीन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। तो पहले तो हम पंडित जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद पंडित जी। राधे राधे पंडित जी। तो पंडित जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं कि आपका नाम, हम तो पंडित जी ही कहते हैं, पर हम चाहेंगे लोगों को पता चले आपका नाम। मेरा नाम पंडित बलराम शास्त्री जी। तोतेश्वर महादेव मंदिर, तोता का तालाब, 33/104 जटपुरा लोहा मंडी आगरा जी, जहाँ हम निवास करते हैं। जी। पंडित जी, कितना टाइम हो गया आपको मंदिर को संभालते हुए? और सारी जो मंदिर के अंदर पूरी सारी चीजें रहती हैं छोटी छोटी, जैसे कि मंदिर का ध्यान रखना, और जैसे भगवान है तो भगवान, वैसे तो भगवान अपने आप में अपना ध्यान रख सकते हैं, पर जब हम मंदिर की बात करें और उसके अंदर होने वाली गतिविधियों की बात करें, जो कि सारी चीजें रहती हैं, तो आप किस तरीके से आप सब कुछ हैंडल करते हैं? कितने टाइम से आप वहाँ पर हैं? देखिए, हम तोतेश्वर महादेव मंदिर को 17-18 साल से संभाल रहे हैं जी। और पहले तो ये खंडर सा पड़ा रहता था, यहाँ तरह तरह के लोग बाग आते थे और नशीले पदार्थ का सेवन करते थे उसी मंदिर में। अच्छा। जब से हम आए हैं उन गतिविधियों को दूर किया जी। और धीरे धीरे हमसे जो लोग जुड़े जी। वो आ करके इस मंदिर में थोड़ा थोड़ा अपना योगदान किया। उस योगदान से मंदिर का बहुत बढ़िया आज हो गया है। जी जी। और जो ये भगवान शिव जी की जहाँ पिंडी है, यहाँ इसके नीचे एक पिंडी और बनी हुई है। अच्छा। बताते हैं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन जब मंदिर ये बन रहा था तो यहाँ बहुत पुरानी कोई शिवलिंग थी, बरसों पुरानी है, क्योंकि ये मंदिर बरसों पुराना है। तो इस शिवलिंग को हटा करके ये दूसरी शिवलिंग रखना चाहते थे। तो जब उसको हटाने का इन्होंने प्रयास किया तो वहाँ पे बड़े बड़े नाग निकलना चालू हो गए और जो मजदूर लोग थे वो काम नहीं कर पाते थे वहाँ। जब नहीं काम करने पाते थे तो ब्राह्मणों को बुलाया गया। कई विद्वान ब्राह्मणों से पूछा गया कि भाई ये हम मंदिर बनाना चाहते हैं और यहाँ ये दिक्कतें हो रही हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने सलाह दिया कि आप मंदिर को बनवाइए और इस पिंडी को यहीं आप रहने दीजिए, इसको छेड़िए नहीं। तो जो ठीहा आप देखते हैं कि भगवान शिव जी का ऊंचा है, आप बैठ करके अभिषेक नहीं कर सकते, खड़े होके ही अभिषेक उसमें होते हैं। तो फिर उसके ठीहा को वो नीचे शिव पिंडी दबी रह गई और आजू बाजू से उनका चबूतरा तैयार किया गया और दूसरी शिवलिंग ऊपर स्थापित की गई। अच्छा। तो जो पहले जल इनमें चढ़ता है, फिर इनसे जो जल गिरता है तो वो दूसरी शिवपिंडी में जाके गिरता है। अच्छा अच्छा। और बताते हैं कि ये मंदिर में भगवान तोतेश्वर महादेव का जो ये नाम पड़ा है, ये तोते के आवाज में बोलते थे भगवान शिव जी। अच्छा। इसलिए इनका तोतेश्वर महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। वहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसी जगह थी, वहाँ पहले अखाड़ा था, मंदिर नहीं था, फिर वो मंदिर का निर्माण हुआ। और जब से हम सेवा कर रहे हैं तो हमने देखा कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना ले करके उस मंदिर में पूजा पाठ अर्चना करता है, और नहीं है तो वो आजमा के देख ले, 10 दिन दीपक जला करके देख ले, और जो वर्षों पुराना उसका कार्य नहीं हुआ वो 100% हो जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो नहीं है तो आजमा करके देखिए। तो उस मंदिर की जो महिमा है वास्तविकता में बहुत बढ़िया है और सत्य है ये बात। तो पंडित जी, जैसे मंदिर के अंदर हमने, क्योंकि मैंने तो खुद भी जाके देखा है, वहाँ पर शिवलिंग तो है ही, बट जैसे मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है भगवान बालाजी, भगवान हनुमान जी, उनका भी वास है। तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे कि ऐसा क्या क्यों जरूरी है या क्या महत्व है उसका? देखिए, क्या होता है कि
इसमें हर एक व्यक्ति के इष्ट होते हैं। किसी को भगवान शिव से ज्यादा लगाव है, तो किसी को हनुमान से ज्यादा लगाव है, तो किसी को विष्णु से है, तो किसी का राधा कृष्ण से है। अंश वही है, भगवान शिव अजन्मा है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता। भगवान शिव जी एक ऐसे हैं कि यदि ब्रह्मा को परेशानी हुई तो भगवान शिव के द्वार पे जाके कुंडी खटखटाए, हनुमान को दिक्कत हुई तो भगवान शिव के द्वार में गेट खटखटाया, विष्णु जी को दिक्कत हुई तो भगवान शिव के ही, लास्ट में आपको जाना उन्हीं के दरवाजे में पड़ेगा। और जो बालाजी है, हनुमान जी है, वो शिव का ही अंश है। जी जी जी। लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने भाव हैं, कि कोई कहता है कि हमारे इष्ट जो है वो हनुमान है, कोई कहता है मेरे कृष्ण हैं, कोई कहता है मेरे विष्णु हैं। लेकिन वास्तविकता सत्य यही है कि भगवान शिव से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। तो पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल जैसे सावन का समय चल रहा है, सावन के समय में ऐसी कौन सी, मतलब वो कहते हैं ना, कभी कभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सॉल्व नहीं होती। हम बहुत सारी पूजा कराते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये दिन आएगा या ये बार आएगा, करनी चाहिए। तो सावन में ऐसा क्या रहता है? देखिए बहन जी, बात ये है कि ये जो सावन 2024 में पड़ा है, ये 72 वर्षों बाद पड़ा है। क्योंकि जो सावन स्टार्ट हुआ है वो सोमवार से ही स्टार्ट हुआ है और एंड भी सोमवार को ही होना है। जी जी जी। और सावन के महीने में जो हम कहते हैं कि हमने पूजा किया, उसका लाभ नहीं मिलता। लाभ न मिलने के कारण है, कारण यह है कि हम उस पूजा पाठ को गलत विधि से करना। हमें जरूरत है शनि के जाप की और हम करा रहे हैं राहु का, तो इसलिए हमको फल की प्राप्ति नहीं हुई। यदि आप भोजन किए हैं और जबरदस्ती भोजन करा दिया जाए तो नुकसानदेह होगा। इसी तरह इस समय सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। लोग बाग घर में अभिषेक कराते हैं, घर में ना करा करके वो यदि मंदिर में जा करके अभिषेक करता है तो उसका अनंत गुना, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, उसका पुण्य उसको प्राप्त होगा। लोग बाग घर में जाप कराते हैं, घर में एक गुना, यानी कलयुग में चौथाई जाप बताया गया है। जैसे शनि का जाप 23,000 होना चाहिए, तो कलयुग में वही 23,000 के 92,000 होंगे, क्योंकि 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, तो 92,000 होना चाहिए। फिर इसका दशांश होना चाहिए। तो इस समय सावन के महीने में भगवान शिव का जो अभिषेक है वो शिवलिंग में जा करके भगवान शिव जी के मंदिर में अभिषेक कराएं तो उसका पुण्य अधिक प्राप्त होगा। अगर और अच्छा घर में यदि कराते हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी के बनते हैं शिवलिंग, उनको बनवा करके फिर उनमें गण ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण आएंगे और वो पार्थिव, उनसे आप कहिए हमें पार्थिव पूजा कराना है, तो आपकी पार्थिव पूजा यदि आप कराते हैं और सुबह से आप व्रत रहते हैं और 2-3 बजे अभिषेक चालू करते हैं, 3 बजे से 5-6 बजे तक अभिषेक चलेगा और शाम के फिर उनको जमुना जी में विसर्जित किया जाएगा। उसका फल आपको तत्काल 1 हफ्ते के अंदर उस अभिषेक का फल की प्राप्ति आपको होगी। कोई शत्रु विनाश के लिए कराना चाहता है तो सरसों के तेल से अभिषेक कराए। कोई धन के लिए करना चाहता है कि मुझे धन की प्राप्ति हो, तो वो गन्ने के रस से कराए अभिषेक। कोई पुत्र की इच्छा से कराना चाहता है तो दूध से कराए और उसमें शक्कर मिश्रित करे, थोड़ा शहद मिला सकते हैं आप। तो पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया कि सावन का जो महीना है वो सोमवार से शुरू होकर सोमवार पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक मेरा, और हो सकता है जो लोग इस पॉडकास्ट को देखें उनका भी क्वेश्चन होगा कि जो सोमवार आ रहा है वो राखी वाले दिन आ रहा है, तो व्रत कब करना चाहिए? उसी दिन या उससे पहले? नहीं, उससे पहले आपको 17 तारीख को तेरस पड़ेगी जी। जो प्रदोष रहेगा वो 17 तारीख का रहेगा जी जी। तो आप जो व्रत रखें वो प्रदोष के दिन रहें।
और हमेशा जो भी व्रत रखें तो तेरस का, भगवान यदि शिव का आप आराधना कर रहे हैं, शिव जी की आराधना आप हमेशा करना चाहते हैं, उनके व्रत रखना चाहते हैं, तो आप उनका व्रत तेरस का करें, जिसे हम त्रयोदशी भी त्रयोदशी कहते हैं जिसको। जी 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 जी। और कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, दोनों पक्षों में एक ही बार पड़ती हो, तो एक कृष्ण पक्ष में पड़ेगी, एक शुक्ल पक्ष में पड़ेगी। और जैसे बहुत सारी ऐसी लेडीज औरतें भी रहती हैं जो कि जिस दिन लास्ट व्रत होता है सावन का, उस दिन माता गौरा को चूड़ियां सिंदूर अर्पण करती है, तो वो सब विधि जो है वो 17 तारीख को की जाए या 19 को ही की जाए? नहीं, वो 17 तारीख को करें। और बहुत सी लेडीजें हैं जाती हैं तो शिव जी को मलती हैं जी। शिव पिंडी में वो हाथ लगा के मलती बहुत हैं। जी जी जी। उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्त्री को हाथ शिव पिंडी में नहीं लगाना चाहिए, उनको नहीं मलना चाहिए। वो जल चढ़ा सकती हैं, दूध चढ़ा सकती हैं, लेकिन उनको हाथ से मलना नहीं चाहिए। ये पुरुष के ही लिए, क्योंकि वो शिवलिंग की पूजा हो रही है, जहाँ स्वरूप की पूजा होती है वहाँ स्त्री को हाथ लगा करके बढ़िया मलना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखा है भक्तजन होते हैं, जैसे कि मैंने सुना है कि माता पार्वती को जो तिलक किया जाता है या जो टीका लगाया जाता है, सिंदूर का टीका लगाया जाता है, वो बहुत सारे पुरुष भी लगाते हैं। तो ये मतलब सही है या सिर्फ ये स्त्री को ही करना चाहिए? स्त्री को मांग में सिंदूर उनके भर देना चाहिए, पुरुष को चंदन लगाना चाहिए। जो चंदन लगाते हैं भगवान शिव जी को, नंदी जी को, कार्तिकेय जी को, पार्वती को, वही चंदन पार्वती को भी आप अथवा लगाना चाहते हैं, आपके अंदर भाव है तो आप यहाँ बिंदी लगा सकते हैं माँ पार्वती को। और जो शिवलिंग पर सिंदूर लगाते हैं लोग, सिंदूर स्त्रियों को लगाना चाहिए, पुरुष को नहीं। शिवलिंग पर भी? शिवलिंग पे नहीं, शिवलिंग माँ पार्वती को। तो शिवलिंग पे जैसे मैंने सुना है कि कहा जाता है जो शिवलिंग होता है उस पे सिंदूर या फिर मतलब सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। भगवान शिव जी के ऊपर आप भस्म चढ़ाइए जी, अबीर चढ़ाइए, बुक्का चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, क्योंकि वो भस्मी भगवान शिव जो हैं वो हमेशा शमशान में भस्म लगाते थे। जी। तो जो भस्मी आती है वो शिव जी पे लगेगी। अबीर आप डाल सकते हैं, बुक्का डाल सकते हैं, लेकिन सिंदूर वर्जित है। बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र 108 में ओम नमः शिवाय लिख करके आप बेलपत्री चढ़ाएं, उसका तत्काल आपको लाभ मिलेगा। और जैसे कि अभी जब ये सावन का महीना होता है तो बहुत सब शिव पुराण मतलब इन पाठ को शुरू करते हैं, तो इससे क्या लाभ रहता है? या मंदिरों में भी शिव पुराण की जाती है तो उससे क्या लाभ रहता है? देखिए, हर एक जो ये हमारे 18 पुराण बने हैं जी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण बने हैं जी। तो देवी पुराण पढ़ेंगे तो उसमें देवी का बखान बताया गया है, शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी के बारे में बताया गया है, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु के बारे में ही बताया गया है। जो जैसा पुराण होगा उसका वही बखान किया जाएगा। तो इस समय सावन का महीना चल रहा है तो शिव पुराण को सबसे महात्म बताया गया है। और ये हमने आपको अभी बताया था कि भगवान शिव अजन्मा है जी, जिनका जन्म मरण कुछ भी नहीं है, तो वो अनंत काल, इनसे बढ़कर के इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। आप शिव आराधना शिव पुराण से करें या शिव चालीसा से करें या ओम नमः शिवाय के जाप से करें या अभिषेक के द्वारा करें, आपके भाव कितने हैं भगवान ये देख रहे हैं। बहुत से लोग वहाँ 56 भोग लगा रहे हैं, लेकिन वो दिखावा कर रहे हैं, तो उस दिखावे पे नहीं जाइए। आपके अंदर भाव क्या प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि वो तो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो भाव के भूखे हैं। आपके जो अंदर से भाव होंगे, यानी आप दिखावा कर रहे हैं तो लोग तो नहीं समझ पा रहे कि आप ये आडंबर यहाँ रचा रहे हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए, आप अपना नाम चमकाने के लिए कर रहे हैं। नाम बाहर चमकाने से कुछ नहीं होता जी। आप भगवान शिव जी के अंदर जब वो उनको ऐसा लगे कि नहीं इसके भाव हैं, और यदि वहां नाम चमक जाएगा तो हमारी ये गारंटी है कि विश्व में नाम चमकेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और सावन में ऐसा क्या करें जो सीधा मतलब कहते हैं ना, भगवान के पास एक तो हम
आपने बताया कि जो ये सावन के 5 व्रत हैं ये करना, उसके अलावा जो लोग नहीं कर पाते व्रत, जो नहीं कर पाते हैं तो उनको अपने घर में, यदि मंदिर भी नहीं जा पाती हैं जी जी, तो उनको नर्मदेश्वर अपने घर में रखना चाहिए। और अंगुष्ठाभ्याम, अंगूठे से बड़े नहीं होना चाहिए नर्मदेश्वर। अच्छा। और वो उस एक थाली में रखें, वहाँ पे स्नान कराएं, उनको दूध, दही, शहद, बूरा, जैसे भी स्नान कराना चाहते हैं, फिर उनका फूलमाला, भोग, बेलपत्री, सब सारी क्रिया करें, आरती करें, और फिर उस जल के पात्र को आपके यहाँ जो फूल बगीचा होगा उसमें जा करके डाल देना चाहिए। तो ये भी मेरा मतलब एक यहीं से क्वेश्चन है आपसे, लोग जैसे कुछ लोग हैं जो श्रद्धा से करते हैं, कुछ लोग इस चीज की निंदा भी करते हैं कि तुम दूध क्यों चढ़ा रहे हो, दही, तो वो चीज क्या मतलब? ऐसा नहीं है। अब इस तरह यदि हम देखेंगे तो बहुत से लोग हैं जो जिसकी जैसी सोच है उसको वैसा ही वो दिखाई भी देगा। मैं जो अपने अंदर सोच रहा हूँ वो मुझे संसार में देखने को भी मिलेगा। तो सोच इंसान की नहीं आप बदल सकते। कोई कह रहा है दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है, ये दूध फैला क्यों रहे हैं। जी 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 जी। हम ये कहना चाहेंगे उन लोगों से कि लोग हमसे आके कहते हैं कि ये गरीबों में भी बांट दिया जाए, तो बांट दिया जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि भगवान शिव जी के हक का जो दूध है वो उनको दिया जाए और अलग से लेकर के बांट भी दिया जाए, मना थोड़ी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि सदियों से चले आए हैं उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये दूध नहीं चढ़ेगा। क्योंकि जो 4 वेद बने हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण बने हैं, ये ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। पहले कोई कैमरा नहीं होता था जी, कोई किसी तरह की साइंस नहीं थी, और ऋषि मुनियों ने बताया कि मंगल ग्रह इतने 1000 किलोमीटर में है, चंद्रमा यहाँ पे ये है, यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी नहीं है। तो उनके पास क्या था? कोई विमान नहीं था, लेकिन वो अपने तप के बल पे ये बता दिया करते थे कि इतने 1000 किलोमीटर में चंद्रमा निवास कर रहा है, इतने 1000 किलोमीटर में सूर्य निवास कर रहा है, यहाँ जल नहीं है, यहाँ इतना तपन है, इतनी गर्मी है। तो ये ऋषि मुनि अपने तप के बल से बताते थे। आज के समय में ऐसे ऋषि मुनि नहीं रहे, जो हैं भी वो अलोप हैं। लाखों में एकाध, हम नहीं कह रहे कि कोई संत है, जो संत हैं वो हम आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगन में, आप लोगन में वो क्षमताएं नहीं रही। खान पान, देखने का नजरिया, ये सब चेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो नहीं रहा जी। नहीं, वो समस्याएं बहुत सी हो चुकी हैं। वो चीजें तो हैं। आजकल के टाइम में उतनी हर चीज में प्योरिटी रही नहीं है। अब आज के समय में जजमान भी चाहता है कि मुझे सस्ता ब्राह्मण चाहिए, जो सबसे सस्ते हों वो मिल जाए, उसी से मैं पूजा पाठ करा लूं। लेकिन सस्ते तो मिल जाएंगे। अब यदि ज्ञान नहीं है, पूजा की विधि जानकारी नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो आपने जैसे पूजा कराया है उसका फल की आपको प्राप्ति होगी। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमने पूजा बहुत कराया, गुरु जी हमें पूजा का फल नहीं मिला? तो आपने जैसी पूजा कराए थे उसका फल वैसा मिला। अब विद्वान ब्राह्मण बुलाइए, अच्छे आचार्य को बुलाइए, यदि अच्छे मंत्रों का, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण होगा तो आपका शुद्ध कार्य होगा। यदि गलत मंत्रों का उच्चारण होगा तो उसका नतीजा भी तो गलत हो बिल्कुल आएगा। तो यहाँ बहुत सी ऐसे हैं कि आज के समय में जो ब्राह्मणों को हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों में हमारे ब्राह्मण भाई ऐसे हो गए हैं कि सुबह स्नान कर लेंगे और भगवान जैसे का श्रृंगार भी कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। तो मैं उन ब्राह्मण भाइयों से अपने कहना चाहूँगा कि वो स्नान करें, ध्यान करें, और भगवान का भजन बहुत जरूरी है। वो गायत्री का अपने लिए जप, नहीं है उन्हें ज्यादा टाइम तो 1 माला जरूर करें गायत्री को। और आज के समय में ब्राह्मण भाई लोग अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो जब हम अपने लिए कोई मसाला अगर हम अपने अंदर नहीं रखेंगे तो दूसरे का हम भला नहीं कर सकते। हमारे जो
किसी भी तरह का, किसी का राहु खराब है, किसी का मंगल खराब है, किसी का बुध है, हम उसको सब खा जाते हैं। हम मंगल का दान दे जाएं तो भी खा जाएंगे, बुध का दे जाएं तो भी खा जाएंगे। तो उसके निवारण के लिए क्या है? उसके निवारण के लिए हमारी गायत्री माँ, यदि हम गायत्री का जाप करते हैं तो हम उस अलाय बलाय से सब दूर रहेंगे और हम उसको पचा लेंगे, और जिसने दान दिया है उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा जो हमने जाप किया है उसको दशांश जरूर लाभ मिलता है। ठीक है। तो पंडित जी, ये तो हमने बहुत सारी बातें कर ली सावन माह की, सावन महीने की। मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं और नजरों के सामने आते हैं जिसे हम भ्रम कहते हैं, या हम जिसे कहते हैं कि आजकल लोगों में एक बहुत अच्छा शब्द चल रहा है, भूत बाधा। तो ये सब क्या है? क्या ये सच में होता है या फिर ये हमारे दिमाग का भ्रम है? क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों, किसी को कुछ हो जाता है तो कहते हैं झाड़ा लगवा लो, डॉक्टर के पास मत जाओ पर झाड़ा लगवा लो। तो वो क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे तो? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और यदि भगवान है तो शैतान भी है। इस सृष्टि में सभी पाए गए हैं। इंसान है तो राक्षस है, और भगवान है तो शैतान है। तो ये सत्य है कि भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं और शैतान भी होते हैं। तो लेकिन ये टच किसको करते हैं? टच ब्लड के अनुसार है। किसी किसी का ऐसा ब्लड होता है तो उसको तुरंत टच कर देता है। किसी किसी को, जिसको चाहे उसे निडर कह लीजिए या डर कह लीजिए, आपके यदि अंदर डर है तो आपको जल्दी टच करेगा, निडर है तो थोड़ा कम असर करेगा, लेकिन असर करेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि असर नहीं हो सकता। अब आप भगवान की कितनी आराधना करते हैं, उस आराधना के अनुसार आपका इष्ट कितना मजबूत है, तो आपको उसी के आधार पे ये निगेटिव जो ऊर्जाएं हैं ये उसी के अनुसार आपको दिक्कत देती हैं। बहुत से लोग हैं कि उल्टे सीधे, बहुत से ऐसे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उसने करवा दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये सत्य है? लेकिन 100 में एक आध, जब 100 केस देखेंगे तब एक आध लोग ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में ऐसा है। और ऐसा क्यों है? उसकी चूंकि माइंड में ये बात फीड है कि फलाने ने मेरे लिए ये गलत यूं कर रहा है। तो एक तो पहले से फीड है। दूसरा, 24 घंटा कोई चीज को आप सोचने लगे तो वो उसका फल भी उसी तरह निगेटिव ही देने लगेगा। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तो शनिवार मंगलवार बहुत से लोग आते हैं। जी। और ऊपरी शक्तियाँ जो होती हैं उनका भी निदान होता है। भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती करती हैं। मैं तो एक इंसान हूँ, उनकी सेवा का फल है। जो हमने कह दिया ये ठीक है तो वो ठीक है। और ये सत्य है कि ऐसी जो ये निगेटिव हैं ये होते हैं, शैतान, भूत, प्रेत, ये सत्य है। तो पंडित जी, जैसे अभी आपने ही बताया कि आप मंगलवार और शनिवार आप इन सब समस्याओं का हल निकालते हैं, तो क्या उस दौरान ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब छोटे बच्चे या बड़े लोग, जिन्हें होता कुछ नहीं है बट वही भ्रम है दिमाग? भ्रम क्या, उससे क्या होता है, बहुत सी ऐसी निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो टच कर लेती हैं, वो झाड़ा लगाने से, मंदिर जाने से ठीक हो जाती हैं। और उसके दिमाग का जो भ्रम है वो भी दूर हो गया। तो जो अभी तक था कि मुझे कुछ है वो भी ठीक हो गया, तो वो झाड़ा लगवाने से ठीक हो गए। और उसमें बहुत कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं 100 लोग आएंगे तो 100 को ये भूत ही होगा, ऐसा नहीं है। 100 में आप 2 मान लीजिए। बहुत से लोगों के घरों में क्या है कि कभी कभी यदि हर एक जगह जो है वो अच्छी नहीं है कि अच्छी ही है। हर जिस घर में लीपा पोता, यानी जिसको आप झाड़ू पोछा कहते हैं, जिस घर जमीन में नहीं होता वो जगह अशुद्ध है। तो जगह शुद्ध होती है झाड़ू पोछा यानी लीपने से। पहले के जमाने में कच्चे मकान हुआ करते थे तो लोग गोबर से लीप दिया करते थे,
वो तो हर जगह शमशान है। जी। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे निगेटिव ऊर्जाएं हैं कि आवाजें आती हैं। हाँ जी। आज भी मकानों में बहुत सी ऐसी जगह है कि मकानों से आवाजें आती हैं। मकान में नीचे यदि कोई उसके पूर्वज अथवा वो किसी से जमीन लिया था और वहां पे कोई धन गड़ा है, जी जी जी। तो उसमें जो व्यक्ति धन को गाड़ देता है उसका शास्त्र में और जो हमने पढ़ाई किया है उसमें यही है कि उसकी आत्मा का उसमें वास हो जाता है। और सोने में तापमान गर्मी का अधिक होता है तो जा करके नाग उसी में विराजमान हो जाता है। तो वहां भी फिर यदि आप रहेंगे तो आपको आवाज आएंगी, दिक्कतें होंगी, वहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। बहुत सा वास्तु जैसे ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, लोग बना देते हैं। उस निगेटिव ऊर्जा जब घर में घुसेगी तो उसका गलत परिणाम होगा। अग्नि कोण में हम देखते हैं लोग बाग उल्टी सीधी, नहीं, अग्नि का वास होना चाहिए। जहाँ पे पूजा का स्थान है वहाँ लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, वो जगह खाली होना चाहिए। उस जगह में आप जलाशय कर सकते हैं। घर को यदि आप बना रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए वास्तु के विषय में। वास्तु उत्तर और पूरब का जो कोना बताया गया है, यहाँ पे सर है और जो पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिम की तरफ उनके पैर हैं। यदि पैर की तरफ हम वजन रख देंगे तो उन्हें कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यदि हम सर पे किसी के वजन लाद देते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे भगवान वास्तु हैं तो वो इस कोने से इस कोने में है, यानी दक्षिण और पश्चिम का कोना और इधर उत्तर और पूरब का कोना। तो जो उत्तर और पूरब का कोना है, इस कोने में आपको कभी भी लेटरिन बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। यदि आप पश्चिम की तरफ लेटरिन बाथरूम बना रहे हैं, आप दक्षिण और पश्चिम के कोने में भी बना सकते हैं, लेकिन आपका मुख जो सीट का है वो उत्तर होना चाहिए। उत्तर की तरफ आप बैठे उसमें, तो आपको उस घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। आप उस घर में निवास करेंगे तो आपको कभी जीवन में बड़ी बीमारियां नहीं आएंगी। छोटे मोटे बुखार जुकाम खांसी ये तो नॉर्मली चीजें हैं, ये होती जाती रहती हैं सीजन के अनुसार, लेकिन बड़ी बीमारी से आप ग्रसित कभी नहीं हो सकते। दूसरी है कि उस घर में रहने से आपको ऊर्जा मिलेगी, आप हमेशा हरे भरे से दिखेंगे और लक्ष्मी का वास होगा। कभी भी आप किसी भी तरह से लक्ष्मी के लिए परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर लोग आज के टाइम में भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, या फिर जोत जिसे हम दीपक कहते हैं वो भी नहीं जलाते हैं। मैं हिंदुओं की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए दूसरे धर्मों की बात हम नहीं कर सकते, बट आज के टाइम में हिंदू भी ऐसे हैं जिन्हें दीपक जलाने में वो मतलब कहते हैं हमारे गुरु ने मना किया है। मुझे ये चीज थोड़ा सा खलती है कि किसी के गुरु दीपक जलाने के लिए मना नहीं करते होंगे, पर फिर भी इसका क्या महत्व है? जो हम घर में जोत जलाते हैं उसका क्या महत्व है? देखिए, जिस घर में जब रोशनी होगी जी, तो रोशनी में सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल। अंधेले में कुछ नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वो गुरु हैं जिन्होंने बताया कि दीपक नहीं जलाना चाहिए, मूर्तियों की पूजा नहीं करना चाहिए, तो उनके वो धर्म है। हमारे सनातन धर्म में जो हमारा सनातन धर्म है, हमारे धर्म में ऐसा कोई भी मेरी समझ से गुरु नहीं होगा जो ये कहे कि ज्योत नहीं जलेगी और पूजा नहीं आप करें। ये अपने धर्म में ऐसा नहीं बताया गया। अदर धर्म की हम बात नहीं कह सकते क्योंकि उसकी हमें जानकारी बिल्कुल नहीं है। भाई ईसाइयों में चर्च में जाते हैं, वो चर्च में क्या करते हैं वो उनका अपना धर्म वो उनका अपना धर्म है। जो उनके ऋषि मुनि उनके जो होते रहे होंगे, जी, वो जैसे उन्हें ज्ञान दिया वैसे आज वो कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में तो दीपक जलाना भी बताया गया है, दूध को चढ़ाना भी बताया गया है, सारी पूजा पाठ बताई गई है। और जो ऐसा गुरु यदि शिक्षा देता है तो मेरी समझ से वो सनातनी नहीं हो सकता।
जी। और दूसरी बात ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया और हमने देखा भी है, जब भी कभी किसी को जैसे ऊपरी छाया या भूत बाधा ऐसी चीजें होती हैं तो ज्यादातर पंडित जी बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाएं, या मतलब कुछ वहीं पे निवारण कर देते हैं। तो ऐसा क्या आपके साथ, मतलब आप गद्दी लगाते हैं तो आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं और आप भी ऐसी पूजा पाठ करने में उनकी मदद करते हैं? जी हाँ, ये उनकी पूजा पाठ करने में हम मदद करते हैं। लोग बाग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहाँ पे एक संत रहते थे जिनके माध्यम से ये लोग ठीक होते थे। जी जी जी। उनके पूजा का तप कह लीजिए, चाहे उनकी विद्याएं कह लीजिए, और जब प्रभु की कृपा होती है तो उन्हीं की सारी वही विद्याएं होती हैं। आप पूजा पाठ करेंगे तो उसका असर जो है, भगवान का फल की प्राप्ति आपको अवश्य उनकी कृपा जरूर बरसेगी। और जब कृपा बरसेगी, जो आपके इष्ट हैं उनकी कृपा से लोग ठीक होंगे। तो हमारे पास भी लोग आते हैं, हम शनिवार मंगलवार को बैठते हैं, और जो हमारे भगवान भोलेनाथ इष्ट हैं तो हम उन्हीं की कृपा से जो भी कार्य करते हैं वो सफल होते हैं। 100 लोगों में 98 लोग तो ठीक होते हैं, 2 को कह नहीं सकते। जी जी। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी हो, उसको व्यापार में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, अपने मकान में दिक्कत आ रही है, घर से बहुत से लोगों को है कि बीमारियां नहीं जा रही हैं। बीमारियां क्यों नहीं जा रही हैं? डॉक्टर इलाज भी कर रहा है, फिर भी बीमारी बढ़ती चली जा रही है, एक ठीक नहीं हो रहा दूसरा। तो ये क्यों हो रहा है? उस जगह को दिखाना चाहिए लोगों को कि ये जगह में ऐसी क्या चीज है कि जो ऐसा मेरे साथ हो रहा है। हम मानते हैं कि ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रहों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस स्थान में हम रह रहे हैं ग्रहों से ज्यादा उस स्थान का प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अगर ऐसी समस्याओं से कोई जूझ रहा है, व्यापार सुबह से वो भी स्नान करके और ध्यान करके भगवान का भजन करके और दुकान खोलने गया है, सुबह से 10 बजे रात्रि तक अपनी दुकान खोले बैठा था और फिर भी वो 10 रुपए कमा के नहीं लाया। एक बंदा है वो सुबह 11 बजे गया है और 6 बजे अपनी दुकान बंद करके 50,000 कमा के लौटा है। तो वो जगह का महात्मा है। बहुत सी ऐसी जगह है जो उसकी खूबसूरती है और उस जगह में कभी कभी कोई भूमि है, कहीं शून्य है, यानी सो रही है वो जगह। तो जिस जगह में व्यापार आप किए हैं यदि वो सो रही है तो वहाँ पे फल आपको निगेटिव मिलेगा। जिस जगह में जगती हुई है, बोल रही है, उसमें तत्काल आपको फल की प्राप्ति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना चाहिए लोगों को। यदि वो व्यापार करने जा रहा है तो जगह को अवश्य दिखाए, और जिस घर में रह रहा है उस घर को अपने दिखाना चाहिए। जो विद्वान लोग देखते हैं उनको जाना चाहिए। जो जानकार लोग हैं उनके पास, अब आज के समय में तो बहुत से लोग बैठ गए हैं, अपनी अपनी दुकानें खुली हैं, लेकिन जानकारियां नहीं है। जो अब ब्राह्मण हो या साधु हो या संत हो, 1 लाख साधु मिलेंगे, लेकिन उनमें यदि आप संत ढूंढने जाएंगे तो पता चले कि 2 ही संत मिले हैं, बाकी सब वो भोजन करने वाले थे। ब्राह्मणों में भी ऐसा ही है, जब 100 ब्राह्मणों पे जाएंगे तो आपको विद्वान ब्राह्मण 10 ही मिलेंगे। योग ब्राह्मण, चूंकि किसी ने अपने भाई से पंडिताई सीखा है, किसी ने अपने पिता से सीखा है, किसी ने अपने बाबा से सीखा है, तो वो पूर्ण तरह से, जिस तरह से उसको निपुण होना चाहिए, वो निखरता नहीं आएगी। चांदी को जब गलाएगा सोनार तभी चमक आएगी। यदि उसी चांदी को आप घर में निरमा साबुन से, ब्रश से रगड़ दें तो चमक नहीं आ सकती। यदि उसी चांदी को आप सोनार को दे दें तो आपको ऐसे दे देगा कि देखो। तो इसी तरह हमारे गुरु गोकुल होते हैं। तो 5, 7 साल, 10 साल का जब बच्चा होता है उसको गोकुल में यदि छोड़ दिया जाए, और जब 12, 14 साल विद्या अध्ययन करके वो निकलता है तब उसमें निखार आता है। वो ब्राह्मण कहीं भी बैठेगा तो अपने आप में एक चमक होगी। वो जिस भी व्यक्ति के यहाँ पूजन पाठ करा देगा तो उसको 100% नहीं 1000% के लाभ मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी हमें खुद जानकारी कोई चीज की नहीं है, और मैं नहीं जानता कि इसको हम ये रोटी बना रहे हैं, रोटी का फल क्या है, इसको खाना चाहिए कि फेंकना चाहिए,
कि इसका महात्म क्या है, ये इसका बीज कहाँ से आया है, कैसे पैदा हुआ है, फिर ये कहाँ पीसा है, जब इसकी जानकारी मुझे नहीं होगी तो निगेटिव ही फल होगा। इसी तरह हम जिस मंत्र को जानते हैं जी, उसके फल, उसकी उत्पत्ति और उसका फल के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि यदि मैं इसको इस चीज से कर रहा हूँ तो इसका ये फल निकल के आएगा। लोग बाग मकान बना रहे हैं तो मिस्त्री जानता है कि मैं इसकी पहले नेव गलाऊं और नीचे से खुदाई करके उसको मजबूत यदि उसको बनाना है तो नीचे खुदाई करके फिर तैयार करता है। अब उसको जानकारी नहीं हो तो अब वो ऊपर से समतल जमीन से ईंट चिरना चालू कर देगा और लास्ट में जब जाएगा तो वो कोई तूफान आएगा उसी में वो चला जाएगा। इसी तरह यदि आप पूजा पाठ और कुछ जानना चाहते हैं तो योग ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, योग ब्राह्मण से पूछना चाहिए और यदि आप योग से पूजन करा रहे हैं तो उसमें 100% आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और रही बात ऊपरी शक्ति की, तो ऊपरी जैसे भगवान है, आपने देखा क्या भगवान को? बिल्कुल नहीं देखा, महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल आपने महसूस। बिल्कुल। हम मंदिर में क्या किसी ने ये आज तक कि मंदिर में भगवान मंदिर में ही मिलेंगे, घर में नहीं मिलेंगे, ऐसा क्या कहीं है क्या? नहीं। हमारे रोम रोम में भगवान का वास है। जी जी। लेकिन हमको लाभ कहाँ मिलेगा? आप दिन भर कमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो वहीं भी खाना तो होटल में भी खा के आप वहीं सो भी सकते हैं, लेकिन जो सुकून आपको घर में मिलेगा वो आपको होटल में नहीं मिल सकता। इसी तरह जो भगवान का मिलन है तो जो वो उनका घर है। बिल्कुल। हम जब उनके घर में जाएंगे और उनसे मिलेंगे तो वास्तविकता में हमें उसका फल की प्राप्ति भी होगी जी। और अपने आप में संतुष्टि भी होगी, इसलिए मंदिर भी जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसीलिए कहना चाहूंगी, अगर आपको इतना सारा ज्ञान चाहिए और अगर किसी भी प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं पंडित जी का नंबर जरूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप उन्हें फोन कर सकते हैं। और पंडित जी, आप सिर्फ आगरा वालों को ही मदद करने वाले हैं या सबको करने वाले हैं? हमारे यहाँ तो बम्बई से भी फोन आते हैं, पूना से भी आते हैं, अहमदाबाद से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं और मैं बाहर जाता भी रहता हूँ। मेरे टूर भी लगते रहते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान लोगों के यहाँ। यदि कोई उनको यज्ञ कराना है, वास्तु का पूजन करना है, अब वास्तु के बहुत से लोग हैं तो 2 दिन का पूजन करते हैं, 3 दिन का, और नहीं यदि नया मकान बनवाए हैं तो आप यदि 1.25 लाख जाप वास्तु का पूजन कराते हैं, फिर उस घर में निवास करते हैं तो वो घर हमेशा आपका हरा भरा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हम आगरे में पूजन पाठ करते हैं, पूजन पाठ करने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, वो टाइम फिर निकाल के उनको देते हैं। और कोई नहीं आ पाता तो? कोई नहीं आता तो उसको वो लाइव देख सकता है अपनी पूजन। हम उसका जैसे पूजन जो भी अनुष्ठान होगा उसको चालू करा देते हैं और उसको टाइम बता देते हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड तक चलेगा। तो वो एक कैमरा यहाँ से लगा दिया जाए और अपने यहाँ वो अपना उसको कैच कर लिया जाए और फिर वो अपने घर में बैठ के देखते वही पूजा वो देख सकते हैं। और मतलब वो पाठ बन सकते हैं, पाठ चलता रहेगा। यहाँ हमारे यहाँ 5-7 ब्राह्मण अनुष्ठान करते हैं बैठ करके, तो जो भी जिस ग्रह का पूजन होगा उसकी शांति विधान कराया जाता है। बस लास्ट में मैं चाहूंगी आप 2-4 टिप्स हमारे घर बैठी हुई ऑडियंस को दे दें जो नहीं आ सकते, या फिर कुछ ऐसी बातें जो उन्हें घरेलू जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में करनी चाहिए। कोई ज्यादा अपने घर से परेशान है, व्यापार से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, तो उसको अपने यदि घर में निगेटिव ऊर्जा है तो थोड़ा सा लोहान लेना चाहिए और साथ उसमें लौंग डाल ले, कपूर डाल दे और उसमें आग लगा दे और एक नींबू ले ले। उस नींबू को अपने घर के पूरे घर में 7 बार परिक्रमा लगा ले और उसको मेन जो गेट है उस गेट में जाकर के उस नींबू को रख के काट करके और एक इस दरवाजे की तरफ एक इस दरवाजे की तरफ यदि डाल देता है तो उसको शांति मिल जाएगी और जो निगेटिव ऊर्जा है वो खत्म होगी। ये टेम्परेरी उपाय है। जी बिल्कुल। और पंडित जी, दूसरा यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माएँ परेशान होती हैं कि चुराहा खरोच करके आ गए, तो उसके लिए आप घर में जो आटा
खाते हैं आप, हाँ तो जी, उसको हाँ जी। चाल करके उसका जो नीचे का कचरा निकलता है उसको निकाल लीजिए जी 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 और उसमें थोड़ा राई डाल लीजिए। जी 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 और यहाँ करायल नहीं मिलता है, लोग जानते भी नहीं होंगे ये, जी 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 तो उसमें लौंग डाल दीजिए, थोड़ा सा लोहान डाल दीजिए, थोड़ा गूगल डाल दीजिए, चंदन चूरा डाल दीजिए और इसी में लाल चंदन एक आता है, अच्छा। उसको थोड़ा सा डाल दीजिए। इसको डालने के बाद उस बच्चे के 7 बार ऊपर से उसार लीजिए और कोई कंडी में आग जला लीजिए और उसमें अपने इष्ट देव के नाम से ही स्वाहा की आहुति डाल दीजिए, तो बच्चा गारंटी है हमारी कि 100% ठीक हो जाएगा। अब पहले की माएँ तो करती थी ना, वो रुई से बत्ती बनाकर और जला नजर उतार देती देते। थी। हाँ तो वो बत्तियां बना करके जला देती थी, हाँ। कोई पुतले करके जला देते थे। हाँ। तो वो क्रिया वही है, क्रिया वही है सब, लेकिन थोड़ा सा भी ये है कि समय के अनुसार जी बिल्कुल लोगों का वो चेंज हो गया है। जी जी बिल्कुल। और किसी को व्यापार में दिक्कत आ रही हो तो व्यापार में यदि दिक्कत आ रही है तो उसको समझना चाहिए कि दिक्कत कहाँ से है। जी। यदि वो रात दिन मेहनत करने के बाद भी और उसको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसको अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहिए और वो उसको व्यापार सूट करता है कि नहीं सूट करता। मान लीजिए कि आपके धनेश शनि बैठ जाए जी 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 और आपको लोहा, चमड़े और तेल से संबंधित व्यापार करना चाहिए, उस समय यदि आप चांदी का व्यापार कर लेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो राशि का जो स्वामी होता है, जिस राशि का जिसका स्वामी होता है, उस राशि के स्वामी के अनुसार यदि वो व्यापार करता है तो उसको 100% लाभ मिलता है। और व्यापार को अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए, व्यापार को पूछना चाहिए ये हमें सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। आपको यदि भोजन का ज्यादा सूटेबल है और आप यानी लोहे का काम करेंगे तो नहीं सूटेबल रहेगा, आपकी रुचि नहीं जाएगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और लाभ तब मिलता है जब व्यापार में उसकी रुचि होती है। बिल्कुल। यदि आपको जानकारी भोजन के बारे में अच्छी है तो आप अच्छा भोजन बनाएंगे। आपने भोजन के बारे में जानकारी नहीं है और आपने होटल खोल लिया और आपको खुद जानकारी नहीं है, आपने नौकर रख लिया, वो भी उल्टा सीधा सब्जी बना करके दे रहे हैं, तो आप वहाँ फेल हो जाएंगे। तो जिस चीज को जानकारी हो उसको वही व्यापार करना चाहिए, उसको उसी में लाभ मिलेगा। चलिए, तो आज हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए और इतनी सारी ज्ञान की बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। लोगों को बहुत समय लग जाता है ये जानने के लिए कि उन्हें किसके पास जाना है और किस लिए जाना है। तो अगर आप इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी ऐसी दिक्कत से गुजर रहे हैं, तो मैं ज़रूर फिर बोलूँगी, मैं नंबर डालूंगी, आप बात कर सकते हैं। और अगर आप आगरा से हैं तो आके मिल सकते हैं, मैं एड्रेस भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप पंडित जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। और बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे भी कर सकते हैं, बट पहले मैं चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आप पंडित जी से जुड़िए, उनसे जानिए और अपने सॉल्यूशंस निकालिए। शुक्रिया पंडित जी। जय श्री राधे।